औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले हम सब के आका व दाता मदीने ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम के बेकस पनाह में दरूद की डाली निछावर पेश करे और झूम झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सफ़ियना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम। कि खुश किस्मतों का देखो सरदार सरदार हो गया। खुश किस्मतों का देखो वो सरदार हो गया, सरदार हो गया। और खुश किस्मतों का देखो वो सरदार हो गया। और जिसको रसूल दीदार हो गया, जिसको रसूल पाक का दीदार हो गया, जिसको रसूल पाक का दीदार हो गया, दीदार हो गया। बेटा, हमारे आका अबू बकर सिद्दीक हिजरत करने की जब बात आई, तो हिजरत करने के लिए जब चले हमारे आका, तो मक्का और मदीना के बीच में उम्मे माबद नाम का एक औरत रहती थी। तो वो मेहमानों को बहुत अच्छा से मतलब खिदमत करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। और क़याम जो आते थे रुकने के लिए, अच्छा से उनका नाम पूछा करती थी, सब मतलब बहुत अच्छा खातिरदारी करती थी। तो हमारे आका अबू बकर सिद्दीक जब वहाँ से मक्के से चले मदीना के लिए, तो रात का सफ़र था। जब रात हो गया तो हमारे आका अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये उम्मे माबद का घर है, ये बहुत मेहमानों को बहुत अच्छा खातिरदारी करती है। आज की रात हम लोग यहीं रुक जाते हैं, समझे, यहीं रुक जाते हैं। आका ने कहा कि चलो तब यहीं रुक जाते हैं। तो जब उम्मे माबद का जो खातून थे, उनका नाम लिया, उनसे कहा कि आज की रात रुकना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक सकते हैं हमारे घर में, कोई बात नहीं है, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में आप रुक सकते हैं, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे आका जब अंदर घर में तशरीफ़ लेके आए, और उसके बाद हमारे आका ने इरशाद फरमाया उस खातून से कि आपकी अगर इजाज़त हो तो घर के बाहर जो बकरी पड़ी हुई है, बंधी हुई है, मैं उनसे कुछ दूध दूँ लूँ। दूध दूने के लिए कहा हमारे आका ने। तो वो खातून कहती है कि अगर ये दूध देने लायक रहती तो ये यहाँ बंधी हुई नहीं रहती, ये हमारे शौहर के साथ जाती चरने के लिए, जैसे और बकरियाँ गई हुई है चरने के लिए। फिर भी हमारे आका ने साथ फरमाया कि फिर भी आप इजाज़त दीजिए, मैं उसमें से कुछ दूध निकाल लूँ। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत निकल जाए तो आप निकाल लीजिए। तो हमारे आका जैसे ही गए, एक बायां हाथ उनके पुश्त पे रखा, बकरी के पुश्त पे, बिल्कुल सूखी हुई बकरी, बिल्कुल सूखी हुई बकरी, बिल्कुल सूखी हुई, ऐसा लगा कि अब जान इसके निकलने वाला है, समझे, बिल्कुल बुलंद नहीं था, बिल्कुल एकदम सुस्त बकरी थी बिल्कुल। जब हमारे आका आए, उनके पुश्त पे हाथ रखा बकरी के, तो सेहत में तंदुरुस्ती आ। सुभान अल्लाह बोलो कस के, सुभान अल्लाह। और हमारे आका जब दूध दूने लगे, इतना दूध दिया उस बकरी ने, ये मोजिजा अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं कि जो बकरी सूखी हुई थी ताजी हो गई, तरीन हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि कितना दूध दे रही है। जब हमारे आका जब दूध दूने लगे, इतना दूध निकाले, इतना दूध निकला कि वो उम्मे माबद जो कहती है, बयान करती है कि उस रात इतना दूध दिया बकरी ने कि जितने सारे बकरियां मिलके दूध नहीं दिया करती थी। बोलो सुभान अल्लाह, समझे। तो अब इतना दूध हो गया, वो कहती हैं कि इतना दूध हो गया कि घर में जितना प्याला था सब भर गया। और इतना दूध हुआ कि मैं अड़ोस पड़ोस सबको दिया, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, और मेरे घर में भी बहुत रह गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो
जब मेरे हुजूर जब सुबह हुआ, सब सुबह का नमोदार हुआ, हमारे हुजूर और अबू बकर सिद्दीक वहाँ से चल पड़े मदीना के लिए। जब वो चले गए तब यहाँ इनके 2-3 दिन के बाद सौगर आए। बकरी ले जाया करते थे चराने के लिए, तो रात 2 रात नहीं आया करते थे जंगल से। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। हमारे जब हुजूर तशरीफ़ लाए थे तो उनके सौवर नहीं थे, समझे। तो जब वो चले गए हमारे आका, तो फिर वो तशरीफ़ लाए 1-2 दिन के बाद। जब वो तशरीफ़ लेके आए तो उन्होंने कहा कि अरे घर खुशबूदार लग रहा है, रोशन सा लग रहा है, कुछ तो बदला सा लग रहा है घर में। बोले आपको पता नहीं है कि कोई हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। ये मेहमान आए हुए थे? बोले हाँ, देखो सूखी हुई बकरी ताजी और तरीन हो गई, इतना दूध देने वाली बकरी हो गई। बोले कौन थे वो? अब वो काफ़ी देर सोच रही है और सोचते सोचते भूल गई, हुजूर का नाम ही नहीं पूछा उन्होंने। जितना आते थे उनके यहाँ क़याम करते थे, रुकते थे, तो उनसे सबसे नाम पूछा करते थे वो। मगर जब हमारे हुजूर जब आए, जब मौजूजा देखा, तो उनका नाम ही पूछना भूल गए। तो बोले उनके शौहर के कौन थे बताओ तो अपने थोड़ी देर ऐसे बहाना बनाया और थोड़ा सा नाम उन्होंने सोच लिया मन ही मन। बोला वो जो कल रात में जो आए थे उनका नाम मुबारक था। समझे, उनका नाम मुबारक था, अपने से वो नाम रख लिए। मुबारक उर्दू में होता है बरकत देने वाली चीज। बोलो सुभान अल्लाह। नाम वो भूल गए और बोले उनके शौहर की दिखते कैसे थे तुम्हारे मुबारक? बोले बहुत खूबसूरत दिखते थे, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि पास होकर देख रहे हैं, और जब पास होकर देखते थे ऐसा लगता था कि सारा हुस्न का जमाल इन्हीं के चेहरे में आ गया। सुभान अल्लाह। समझे। तो क्या हुआ कि काफ़ी देर जब उसके बाद फिर अपने शौहर से बोले कि मैं बस और कोई ज़िंदगी में तमन्ना नहीं करती, बस एक मरतबा उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे हमारे आका से मिलना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि इत्तेफाक की बात हुआ कि जब वो बकरी चराने के लिए निकले तो बकरी कभी कभी भाग जाया करती है। तो जब बकरी भागते चली गई, वो सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा तो ये शहर में दाखिल हो जाएगा, मदीना शहर में दाखिल हो जाएगा। और जब मदीना शहर में दाखिल हो जाएगा तो मदीने में छोटे छोटे गलियां हैं, वहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बकरी को। और तो ऐसे ही हुआ, बकरी भाग गई, वो मदीना शहर में घुस गई और ये मदीना पहुँच गए, समझे। और बैठ के रोने लगे। इतने में अल्लाह का रहमत देखिए, अबू बकर सिद्दीक वहाँ आ गए। सुभान अल्लाह। जब अबू बकर सिद्दीक आ गए तो उन्होंने दूर से देख लिया उनको, यार ये तो वही हैं जिनके यहाँ हम लोगों ने रात भर क़याम किया था, समझे। वो पहचान लिए। बोले अरे आप यहाँ? बोले कि हाँ हम तो यहाँ, हम अपनी बकरियाँ को तलाश में आए, आप यहाँ? बोले हम तो यहीं रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक बोले हम तो मदीने में ही रहते हैं। तो बोले अरे आप यहाँ हो तो आपके साथी कहाँ हैं? बोले कौन साथी? वही मुबारक। मुझे बोले वही मुबारक, नाम भूल गए हो? बोले मुबारक, हाँ। बोले आपके साथ में जो हमारे घर में रुके थे उनका नाम मुबारक है ना? बोले वाह, आपने मुबारक नाम रखा है और अल्लाह ने तो हमारे हुजूर का नाम मोहम्मद रखा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रखा है। बोले चलिए मैं आपको मिलाता हूँ। ले जाते हैं और जब हमारे हुजूर को देखा उन्होंने, उनकी नज़र पड़ी, ये ज़ारों कतार रोने लगे। देखने का तमन्ना था। बोला अब मेरा माल भी ख़त्म हो जाए, बकरियाँ भी सब ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक बार इनका चेहरा देखने का अल्लाह से वादा किया था। या अल्लाह मुझे एक मरतबा चेहरा उनका दिखा दे। अब मैं चेहरा इनका देख लिया हूँ, अब मुझे कोई दौलत अगर ख़त्म हो जाए, बकरियाँ ख़त्म हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरे जब हुजूर के पास गए तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के उनको बहुत नवाजा, समझे। तो ये होता है दीदार करने का ख्वाहिश। खुश किस्मतों का देखो वो सरदार हो गया, और खुश किस्मतों को देखो वो सरदार हो गया, जिसको रसूल पाक का दीदार हो गया, जिसको रसूल पाक का दीदार हो गया। और उस वक्त से मैं रास्ते को हर बार हो गया, उस वक्त से मैं रास्ते को हर बार हो गया,
दिल जब से सुभान अल्लाह, मुस्तफा का तलबगार हो गया, दिल जब से मुस्तफा का तलबगार हो गया। अस्सलामु अलैकुम।